हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो परमाणु या दो अणु आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण पुराने वाले से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बताएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले एग्जाम्पल समझ लो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, मतलब पढ़ेंगे क्यों हम लोग आसपास अगर डेली लाइफ में हम लोग देखें अपने, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को देखते रहते दिन भर। जैसे लोहे में जंग लग जाना, तो लोहे में जंग लगना ये एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। खाना बनना, खाना बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब खाना बनता है तो कच्चा सब्जी जो होता है उसका टेस्ट अलग, उसका गुण अलग, पकने के बाद उसका गुण क्या होता है, बदल जाता है। तो लोहे में जंग लगना, लोहे का गुण अलग, और उसकी जंग जो लग जाता है तो उसका गुण क्या होता है, अलग होता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। हमारे बॉडी में कई तरह के रासायनिक, हमारे शरीर में कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते रहते हैं। तो कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास, हमारे डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उससे पहले यहाँ पे आपको अच्छा कुछ दिया हुआ है, आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। पहले अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। अपनी डेली लाइफ की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होते हैं जब, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब दूध को हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या होता है, गर्मी के टाइम में दूध जल्दी फट जाता है। तो दूध का फटना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो है, क्योंकि फटा हुआ दूध अब वापस दूध नहीं बन सकता, और फटे हुए दूध का जो गुण है ना, वो दूध से अलग है, डिफरेंट गुण है उसका। आई बात समझ, उसका गुण भिन्न होता है, अलग होता है। लोहे का तावा, लोहे का तवा अथवा असला अथवा किल के आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दे। वही बात का, लोहे को जब हम लोग खुला छोड़ देंगे तो क्या लगता है, जंग लग जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में आपके क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जल होता है, जल के अणु होते हैं, ठीक है ना। जल के अणु गैस के फॉर्म में होता है, जो उससे क्या करता है, आपको रिएक्शंस करके, अभिक्रिया करके आपको जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का सड़ जाना, अंगूर सड़ता है, अंगूर पकता है, पकना, फलों का पकना, अंगूर का पकना हो गया। भोजन पकाया जाता है, बताया भी हमने, खाना जब पकाते हैं तो वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया तो है, क्योंकि कच्चा खाना का टेस्ट अलग, पकने के बाद गुण कैसे बदलता है, सिंपल सी बात है, वैसी अभिक्रिया जिसमें गुण बदल जाता हो। आगे पढ़ेंगे हम लोग, मिलेगा, भी बता रहे हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें गुण बदल जाता हो, उस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। जैसे भोजन पकाया जाता है, तो कच्चा भोजन और पक्का भोजन, भोजन जो होता है, दोनों का टेस्ट क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है। ठीक है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो भोजन का पचना भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को डाइजेस्ट करना, जो हमारा शरीर भोजन को डाइजेस्ट करता है तो उसको अलग अलग गुणों में तोड़ देता है। आई बात समझ में, उसको अलग अलग अणुओं में तोड़ देता है। तो ये भी तो आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। हम सांस लेते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन आपका। जब हम लोग सांस लेते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी बॉडी में गया, और हमारे सेल में क्या है, जो कोशिका होती है, कोशिका में क्या है, कोशिका में ग्लूकोज बैठा हुआ, इंतजार कर रहा है वो ऑक्सीजन का। हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गया, सेल के पास गया, और सेल में पहले से क्या बैठा हुआ है, ग्लूकोज बैठा हुआ है। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो
और आपको एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वही एनर्जी तो हम लोग यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर निकालते हैं। तो एक के ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। अब जैसे हम बताते हैं, यहाँ पे तो बुक का बात हो गया था, कुछ हम बताते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे रासायनिक अभिक्रिया अपनी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कैसे समझे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलते होंगे। अभिक्रिया के बाद भिन्न गुण वाले पदार्थ मतलब अलग गुण वाले पदार्थ मिलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ देख लो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जल बन गया, वाटर बन गया, है ना। अब क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, कैसे पता करें हम। तो पता करने का सिंपल तरीका है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ मिलते हैं। क्या ये नया पदार्थ है या नहीं है, ये बताओ हमें, नया पदार्थ है या नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको नए पदार्थ मिलेंगे। क्या ये नया पदार्थ बना या नहीं बना, बना। कैसे नया पदार्थ बना, ये कैसे समझे हम सर कि ये नया पदार्थ है। नए पदार्थ का गुण भिन्न होगा, गुण क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, अलग भिन्न होगा, गुण अलग होगा, भिन्न होगा, इसका गुण अलग। किससे भिन्न होगा, पुराने वाले से इसका गुण क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे इसका गुण भिन्न है, बात कर लेते हैं, देख लो यहाँ पे। जैसे ये आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का काम क्या होता है बताएंगे थोड़ा सा आप, हाइड्रोजन गैस का काम क्या होता है। हाइड्रोजन गैस का काम होता है आग लगाना, आग लगाने में हेल्प करता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग लग जाता है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस का भी काम क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीजन गैस आपका जलाने में मदद करता है, बिना ऑक्सीजन गैस के जलेगा ही नहीं। बट अगर हम लोग जल का बात कर लें तो जल का काम क्या होता है, आग को बुझाना। तो बताओ इसका गुण इन दोनों से भिन्न है या नहीं है भिन्न। तो बना तो इन दोनों से ही है, लेकिन बनने के बाद गुण क्या हो गया, भिन्न हो गया, बदल गया गुण। जब गुण बदल जाएगा तो हम बोलेंगे नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। अगर पुराना गुण मैच कर गया तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। गुण बदल गया मतलब नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। आई बात समझ में। और अब जब नए पदार्थ का निर्माण हो गया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। आई बात समझ में। तो हर वक्त हम लोग गुण थोड़ी याद रखेंगे, तो हम कैसे समझेंगे नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, हम फॉर्मूला पे काम करेंगे, फॉर्मूला को देख के समझेंगे। देख लो अगर गुण समझ में आ जाता है तो ठीक है, कहीं पे गुण ना समझ में आया तो फॉर्मूला को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है H2 और O2, यहाँ पे फॉर्मूला पूरा ही बदल गया, क्या हो गया है H2O, फॉर्मूला बदल गया ना, फॉर्मूला बदल गया मतलब गुण बदल गया, गुण बदल गया मतलब नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन गैस, जब इन दोनों को हम लोग अभिक्रिया करेंगे, इन दोनों का रिएक्शंस कराएंगे तो अभिक्रिया होने के बाद क्या हमें मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। अभिकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट, ये उत्पाद इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन गैस को जब अभिक्रिया करते हैं तो दो तरह का फॉर्मेशन होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बताएंगे कब कार्बन डाइऑक्साइड कब मोनोऑक्साइड, जब ऑक्सीजन जितना चाहिए, ऑक्सीजन गैस पूरे अमाउंट में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन गैस का कमी होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ गुण का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप बताओ ऑक्सीजन का काम क्या होता है, आग लगाने में हेल्प करता है ना ऑक्सीजन, तो पहले इसके बारे में बात कर लो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, आग बुझाने में हेल्प करता है। बताओ गुण बदल गया या नहीं बदल गया गुण, कार्बन से भी देख लो, कार्बन तो आपका सॉलिड होता है, ये गैस हो गया है, ऐसे ही गुण बदल गया, छोड़ो यार, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी देख लो, ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। ऑक्सीजन गैस आपको जिंदगी देने का काम करता है और वो आपका जिंदगी लेने का काम कर रहा है। बताओ गुण बदल रहा नहीं, बन रहा इसी से मिल करके, बट गुण कितना बदल जा रहा, पुराने वाले से मैच ही नहीं कर रहा है गुण। यही तो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया।
बनने के बाद एक नया गुण वाला पदार्थ मिलेगा, नए गुण वाले पदार्थ, भिन्न गुण वाले पदार्थ। आए बात समझ में? भिन्न गुण वाले पदार्थ जब मिलेंगे तब कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर इसका गुण पुराने वाले से मैच कर गया तब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। अगर हम एग्जांपल ले, अगर हम आलू को काट रहे हैं छुरी से, तो आलू का कटना रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आलू कटने के बाद टेस्ट तो वही रहा ना, गुण में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन आलू पका देंगे तो पकाने के बाद क्या हो जाएगा? पकाने के बाद उसका गुण बदल जाएगा, और जब उसका गुण बदल गया तो वो रासायनिक अभिक्रिया वहां हो गया। आई बात समझ में? पकाने के बाद जब कच्चा आलू था अलग गुण था, उसका अलग टेस्ट था, पकने के बाद टेस्ट बदल गया, गुण बदल गया, भिन्न गुण वाला पदार्थ बन गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण। अगर ये नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा।